इंडियन ब्लॉगर अफसरानी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है और मैं हूँ अफसरानी, आपकी होस्ट। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए 6 बजने में 4 मिनट बाकी है और नमाज का टाइम हो चुका है फजर की। तो बस चलिए मैं अम्मी को उठा देती हूँ। अब देख सकते हैं अम्मी सो रहे हैं। अम्मी नमाज पढ़ने उठो, उठ जाओ, सलाम करो इधर। देखिए अम्मी बिल्कुल नींद में है तो मैं उनको उठाती हूँ नमाज के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी नमाज हो गई। देखिए अम्मी भी नमाज पढ़ रहे हैं। अम्मी नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी सब सुबह के सुबह 10 बज रहे हैं और अभी मैं आई हूँ नाश्ता लेने, और नाश्ते में हम लोग खा रहे हैं टुकड़े। और मेरी एडिटिंग हो गई है, थंबनेल बना ली हूँ, लेकिन अपलोडिंग बाकी है, वो मैं नाश्ता करके करूँगी। तो आइए देखते हैं कि नाश्ते में हम लोग क्या खा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दाल सुतरे, कोई इसे दाल सुतरे कहते हैं, हमारे गांव में दाल टुकड़े कहते हैं। तो ये हम लोग खा रहे हैं नाश्ते में। ये भी रेडी नहीं हुआ है, ये मैं बना रही हूँ। रेडी हो जाएगा तो बताऊंगी कि ये लगता कैसे है। और इसकी कंप्लीट रेसिपी फ्रेंड इंशाल्लाह आपको मंडे को मेरे कुकिंग का चैनल है, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन अभी अपलोड नहीं करूँगी, मैं मंडे को करूँगी इंशाल्लाह। तो आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी अगर चाहिए तो। वैसे बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दाल सुतरे या दाल टुकड़े कहें, जो भी कहें, रेडी हो गए हैं। तो अब हम खा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, रात हो चुकी है और आज मैं दिन में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं सो गई थी, मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी इसीलिए। तो अब टाइम हो गया है फ्रेंड्स उस मोटिवेशन स्टोरी का जो मैंने थंबनेल पे लिखी हूँ। सो फ्रेंड्स, एक लड़की रह रहती है आरिफा नाम की। 10 साल की उम्र में उसकी माँ मर जाती है। उसका बाप दूसरी शादी करता है। सौतेली माँ बहुत ख़राब रहती है, उस पर जुल्म करती है, उससे घर के काम लेती है। और उसकी सौतेली माँ की अपने 2 बेटे रहते, उनका वो बहुत लाड़ करती है, यानी पहले शौहर का उनका बहुत लाड़ करती है, लेकिन इससे वो बिल्कुल बहुत बुरा सलूक करती। लेकिन ये सौतेली माँ की इज्जत ही करती, सौतेली माँ के बारे में बुरा नहीं सोचती और सब्र करती और अल्लाह से दुआ करती रहती कि अल्लाह मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत डाल दो। इसी तरह से 10 साल बीत जाते, वो 20 साल की हो जाती है आरिफा। और एक दिन आरिफा और उसकी सौतेली माँ जाते रहते कहीं बाहर, तो उनका हो जाता है एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट में आरिफा को तो ज़रा सी चोट लगती है हाथ पे, लेकिन उसकी सौतेली माँ को सर पे चोट लगती है और बहुत खून बह जाता और उसका खून मिलता भी नहीं। तो तभी आरिफा कहती कि मेरा खून, उसकी सौतेली माँ का खून रहता ओ पॉजिटिव, और ओ पॉजिटिव खून इत्तेफाक से आरिफा का रहता। आरिफा कहती है कि मेरा खून ओ पॉजिटिव है, मैं अब अपना खून दे दूँगी मेरी माँ के लिए। तो आरिफा खून दे देती है। हालांकि डॉक्टर कहता है कि तुमको चोट लगी है, तो बोलती नहीं, मुझे अपनी माँ को बचाना है। मैं अपनी गारंटी पे वो फॉर्म साइन करके खून दे देती और सौतेली माँ ठीक हो जाती, बच जाती सौतेली माँ की जान। और तब उसकी सौतेली माँ को जब ये पता चलता कि आरिफा ने अपना खून देकर खुद जख्मी होने के बावजूद उसकी जान बचाई, तब उसके दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत आ जाती और तब उसे एहसास होता कि मैंने इतना बुरा इसके साथ की। और तो लेकिन फिर भी ये इसने मेरी जान बचाई, तो उसको सीने से लगाती और फिर ज़िंदगी भर उसे अपनी बेटी बना के रखती, बल्कि अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत वो उससे करती। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने क्या सीखे? हमने ये सीखे कि इंसान के साथ जितना भी बुरा क्यों ना हो जाए ज़िंदगी में, उसने सब्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह हर मुश्किल को हल करने पे कादिर है। अब कभी अल्लाह फ़ौरन दे देते, कभी वक्त मुकर्रर कर देते, लेकिन देते ज़रूर है।
और जिस तरह आरिफा ने 10 साल इंतज़ार किया, हमें भी इंतज़ार करना चाहिए। हमें दुआ करते करते, ये हदीस में भी है कि अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोले हैं कि दुआ में कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि इतने दिन से दुआ कर रहा हूँ, दुआ कबूल नहीं हो रही। बस हमें दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, और कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए उस पर सब्र करना चाहिए। इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह ज़रूर मुश्किल को हटा देंगे और खुशियाँ ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, और मेरे इसी तरह के डेली लाइफ के वीडियोस को देखने के लिए, व्लॉग के, और साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी और मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है इंडियन व्लॉगर हफ्सा रानी। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी मैं अच्छी नाते डालती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने कुकिंग के चैनल पे एक चटपटी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी डाली हूँ, जो मैंने कल बनाई थी। तो उस चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाएं और उस रेसिपी को भी देख लें। अच्छा फ्रेंड्स, चलती हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।